जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इन्फिनिक्स हॉट 9 का कंप्लीट रिव्यू। एंड ये फ़ोन दोस्तों बहुत दिनों पहले मेरे पास आया था एंड मैं इस फ़ोन का सिर्फ ऐसा नहीं करना चाहता था भाई बॉक्स खोला और आपको 5-6 दिन में रिव्यू दे दिया, बिकॉज यहाँ पे मुझे सच में देखना था कि क्या प्रोसेसर और जो इसका कन्फिग्रेशन है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज आपके लिए डे टू डे यूसेज के लिए क्या वो बढ़िया रहेगा, क्या उसमें प्रोस हैं, क्या उसमें कौन से, सब पता लगाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस फोन की डिजाइन से। एंड यहाँ पे आपको वो प्लास्टिक बैक मिलता है एंड ये जो प्लास्टिक बैक है इसके कारण शायद जो फ़ोन का जो ओवरऑल वेट है वो भी कम है, 185 ग्राम के आसपास है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बढ़िया है एंड अगर आप सिंगल हैंडेड भी अगर इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं तब भी यहाँ पे आपको वो फटीग और वो जो जो हाथ में जो रिस्ट पेन होता है वो सब आपको यहाँ पे नहीं होगा। एंड अब अगर यहाँ पे मैं फ्रेम की बात करूँ तो दोस्तों जो प्लास्टिक बैक है वही इसका एक फ्रेम बनता है जिसके सामने आपको जो स्क्रीन है वो दिख जाएगी। स्क्रीन थोड़ा सा निकला हुआ है तो अगर आप इस फ़ोन में केस या कवर चढ़ाते हैं, वैसे इस फ़ोन के साथ भी दोस्तों केस या कवर आता है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नहीं तो आप चाहें तो दूसरा जो कवर है वो भी चढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है जो कि बढ़िया बात है, बिकॉज बहुत सारे फ़ोन्स इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में फिंगरप्रिंट स्कैनर ओमिट करते हैं। तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक दोनों मिल जाएगा। माइक्रो यूएसबी का चार्जिंग पोर्ट है और उसके साथ साथ आपको वो जो 3.5 mm का जो पोर्ट है वो भी मिल जाएगा हेडफोन्स वगैरह के लिए। वैसे बॉक्स के अंदर ईयरफोन्स नहीं है तो आपको अलग से खरीदने पड़ेंगे। तो दोस्तों अगर मैं डिज़ाइन वाइज बोलूँ तो यहाँ पे एक बढ़िया बात है कि आपको वो 2+1 सिम कार्ड एंड मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिल जाता है एंड उसी के साथ साथ इस फ़ोन में आपको वो प्रीमियम देखने में लगेगा बिकॉज जो कलर है वो बढ़िया है। एंड सैमसंग गैलेक्सी M31 से मुझे इसका जो डिज़ाइन है, जो फिनिश है वो बढ़िया लगा है M21 एंड M31 से। एंड मैं यही बोलता हूँ सैमसंग के बारे में कि अगर वो अपने डिज़ाइन में थोड़ा सा काम कर लें, थोड़ा सा उसको अपीलिंग बनाएं तो बहुत बढ़िया होगा। एंड इसी के साथ साथ इस फ़ोन में आप केस ज़रूर लगाएं और इसका जो स्क्रीन है दोस्तों वहाँ पे भी आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है तो वहाँ पे भी आपको टेम्पर्ड ग्लास ये सब लगाने में ही भलाई होगा अगर आप इस फ़ोन को ज़्यादा दिन के लिए यूज़ करना चाहते हो, बिकॉज थोड़ा बहुत फ्रेजाइल है और वो स्क्रीन बाहर की तरफ निकला हुआ है तो गिरने से टूट सकता है। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले यहाँ पे आपको HD+ रेजोल्यूशन का मिलता है, 6.6 इंच का यहाँ पे डिस्प्ले है। तो ओवरऑल बहुत ही वाइब्रेंट है एंड यहाँ पे आप HD में कंटेंट चला सकते हैं यूट्यूब में। वैसे वाइड वन L1 का सपोर्ट नहीं है तो यूट्यूब वगैरह के अलावा जो आप नेटफ्लिक्स होती है, अमेजॉन प्राइम हो गए, वो आपके यहाँ पे HD+ में नहीं चलेंगे। तो अगर आप ऑफलाइन मीडिया देख रहे हो या फिर अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो तो आपको कलर्स बहुत रिच लगेंगे। एंड उसके साथ साथ अगर आप देखें तो मुझे क्या लगता है कि बूस्टेड कलर्स बहुतों को पसंद आते हैं, बहुतों को नहीं आते हैं, तो वो जो बूस्टेड कलर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इसके बाद जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो ठीक है इस डिवाइस के। एंड जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपको यहाँ पे कोई भी ग्लास प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है तो ग्लास में थोड़े बहुत माइक्रो स्क्रैचेस आ जाते हैं। एंड जैसा मैंने बताया इसमें केस या कवर एंड टेम्पर्ड ग्लास जरूर चढ़ाएगा। जी हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और दोस्तों इसके बाद बताते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो आपको यहाँ पे Helio P22 का प्रोसेसर मिलता है एंड इस प्रोसेसर को मैं जेन्युइनली देखना चाहता था 2020 में क्या ये प्रोसेसर सही है डे टू डे यूसेज के लिए, बिकॉज आई नो गेमिंग के लिए नहीं बना, बिकॉज पिछले साल का प्रोसेसर है एंड अभी P35 आ गए हैं, G सीरीज़ के प्रोसेसर आ गए हैं और वो 8500 के लिए मुझे महंगा लग रहा है ये वाला प्रोसेसर। एंड इसका एक और बड़ा रीज़न है, तो यहाँ पे क्या है कि जब मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपको 4GB रैम ईजी होता है, इनफ होता है, लेकिन इसका जो OS है ना वो XOS दोस्तों कम्प्लीटली ब्लोटेड है। इसमें आपको वही फालतू के ऐप्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे जो आपको नहीं चाहिए। एंड अगर आप इसमें डे टू डे यूसेज में समझ लो, अगर आपने व्हाट्सएप में फ़ोटो खींच करके किसी को सेंड करना है तो आपको वो ओकेजनल लैग्स देखने को मिलेंगे। एंड वो इसलिए चूँकि ये जो प्रोसेसर है ये बहुत ही लाइट वेट यूसेज के लिए, इसका जो कोर है वो इतना पावरफुल यूसेज के लिए नहीं बना। तो अगर आप 4GB रैम में मल्टीटास्किंग भी कर रहे हैं तो ऐप स्विच तो हो जाएगा, लेकिन उस स्विच में टाइम लगेगा। एंड ये प्रोसेसर मैं गेमिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूंगा। इसमें आप PUBG वगैरह सच में नहीं खेल सकते हो, डिवाइस गर्म हो जाएगा, थ्रॉटलिंग हो जाएगी एंड वहाँ पे आप लैग्स देख सकते हैं। जो थोड़े बहुत नॉर्मल गेम्स होते हैं जैसे सबवे सर्फर होगा या फिर और कोई लाइट वेट गेम्स हैं वो आप खेल सकते हो इसकी बड़ी स्क्रीन पे, लेकिन PUBG के लिए तो नहीं बना। शायद PUBG लाइट चल जाए लेकिन वहाँ पे भी दोस्तों आई वुड से कि हाँ 2020 में ये प्रोसेसर नहीं देना चाहिए था, एटलीस्ट P35 दे देते। तो आपका क्या कहना है, मतलब आप क्या समझते हैं इस बारे में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कैमरा के बारे में। एंड यहाँ पे आपको 4 कैमरे का सेटअप मिलता है, क्वाड कैमरा, लेकिन
जो कैमरा है उसमें सिर्फ एक ही कैमरा है जो आपके यूज़ में आएगा, बिकॉज जो 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है उससे आप फोटोज़ खींच सकते हो, एंड सेकेंडरी कैमरा में वाइड एंगल लेंस भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं मैक्रो फोटोज़ 2 मेगापिक्सल की मैक्रो फोटोज़ मेरे लिए किसी काम की नहीं है, तो वो सेंसर आप चाहो तो इस फ़ोन से निकाल सकते हो। उसके बाद जो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, इतना भी कोई अच्छा इसका डेप्थ सेंसिंग एल्गोरिदम है नहीं, एंड उसके अलावा अगर बिना इस कैमरे की भी अगर ये फ़ोटोज़ ले सकता था तो बहुत अच्छे एल्गोरिदम्स होते हैं जो यहाँ पे आपको एच डिटेक्शन दे देते हैं। एंड लो लाइट में भी दोस्तों यहाँ पे जो कैमरा है वो सेंसर है, एंड लो लाइट फोटो जैसा कि आप देख सकते हैं इतनी बढ़िया नहीं है। तो लिटरली आपके पास सिर्फ एक ही कैमरा है जिससे आप 13 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ खींच सकते हो, एंड वहाँ पे भी HDRs में प्रॉब्लम है, और ट्रू टोन आपको जैसे कि कलर्स बहुत बूस्टेड आते हैं, एंड उसके अलावा अगर आप सेल्फीज़ भी ले रहे हो तो वहाँ पे भी आपके डायनेमिक रेंज में इश्यूज आ जाती हैं। तो अगेंस्ट द सन या अगर आप सूरज के खिलाफ अगर फोटोज ले रहे हो तो आसमान है वो वॉश्ड आउट आएगा, एंड उसके साथ साथ जो कलर्स है वो भी बूस्टेड। तो कैमरा वाइज आई वुड से कि इससे बढ़िया कैमरा आपको Realme में मिलता है, Realme C3 में मिलता है, आपको Redmi के डिवाइस में मिल जाएगा। अब वही है कि 4 कैमरा आपको देखने में लगेगा कि यार इसमें 4 कैमरा है, बट लिटरली यूज़ करने के लिए सिर्फ एक ही कैमरा है। एंड आई वुड रियली वांट, मैं सिर्फ इन्फिनिक्स को नहीं सबको बताना चाह रहा हूँ कि 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दे करके प्लीज़ मत बोलो कि हमने क्वाड कैमरा सेटअप दिया है। एटलीस्ट आप वाइड एंगल कैमरा तो दो, और उसमें अगर वाइड एंगल फोटोज़ खींचे तो बढ़िया लगेगा इंसान को। तो दोस्तों बैटरी से बात करने से पहले OS और इसके फेस अनलॉक वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो OS यहाँ पे आपको मिलता है Android 10 का XOS, एंड Android 10 अभी थोड़े दिन पहले अपडेट हुआ था, बट मुझे पता नहीं इसमें जो लेटेस्ट बिल्ड है, जो सिक्योरिटी पैच है वो दिख नहीं रहा है OS में। एंड ये भी एक बहुत बड़ा बिल्ड है, बहुत ज़्यादा थीम्ड है इसका OS, एंड आपको बहुत सारे ऐप्स मिलेंगे जिनकी आपकी ज़रूरत भी नहीं है, और आपको ये ब्लोटेड एनवायरनमेंट मिलेगा। एंड मेरे ख्याल से XOS बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज एंड स्ट्रीमलाइन नहीं है। ऑफकोर्स फीचर्स बहुत सारे हैं कि भाई 1 क्लिक में ऐप क्लीनर है ये सब, और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया ऐप क्लीनर इन सब की ज़रूरत नहीं है। एंड अब अगर मैं चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो ये आपको दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 2 वाट का चार्जर मिलता है और 5000 mAh की बैटरी मिलती है। तो बैटरी आपकी यहाँ पे चल जाएगी 1 से 1.5 दिन, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बैटरी चार्ज करने के लिए आपको लगभग 3 घंटे या 3 घंटे 10 मिनट लग जाएंगे। तो ओवरनाइट चार्जिंग दोस्तों यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज कोई क्विक चार्ज नहीं है, और सुबह अगर आप चार्ज लगाते हैं और बैटरी अगर आपकी मरने वाली है तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों वाईफाई में आपको 5 GHz का सपोर्ट मिलता है, जो मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो वाईफाई अगर आपके घर में हाई स्पीड है, वो हाई स्पीड राउटर है, तो आप उसको यूज़ कर पाएंगे। फेस अनलॉक स्लो है लेकिन काम चल जाता है, फिंगरप्रिंट अनलॉक का ही मोस्टली यूज़ होता है। एंड ओवरऑल अगर देखो तो कॉल एंड सेलुलर रिसेप्शन भी बढ़िया है इस पर्टिकुलर फ़ोन का। तो यहाँ पे दोस्तों बस अगर मुझे प्रॉब्लम है तो इसके कैमरे से है और इसके प्रोसेसर से है, बिकॉज कैमरा चूंकि क्वाड आपको देता है लेकिन आपको 13 मेगापिक्सल का इकलौता कैमरा है, और वो सेल्फी जो कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का, और इतनी बढ़िया फोटोज़ नहीं देता है। एंड फिर जो प्रोसेसर है वो दोस्तों थोड़ा सा अंडरक्लॉक्ड है, एंड 2020 के हिसाब से और बेटर प्रोसेसर दे सकता था इन्फिनिक्स। तो ये था दोस्तों हमारा रिव्यू इस पर्टिकुलर फ़ोन का। अगर आप इस फ़ोन को खरीदना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट बाय लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। कुछ और डाउट्स हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो बस दोस्तों हमारे आज के वीडियो के इतने, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।